Myself Sunil Kumar. I have complete diploma in civil engineering from Government Polytechnic मधेपुरा बिहार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल राज एस के सुमन पर। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 को क्वालिफाई किया है और पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वेटिंग में है। तो दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है जो आपको काउंसलिंग से पहले प्रिपेयर करके रखना चाहिए, तो आज मैं उसके लिए डिटेल में बात करूंगा और जितना हो सकेगा उतना मैं अपना डॉक्यूमेंट दिखा करके आपको इस वीडियो को वेरीफाई भी करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पहला है प्रूफ ऑफ एज, तो आपको एज के प्रूफ के लिए आपका जो 10th का जो मार्कशीट है, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाइड स्टेटस, ये मेरा वेरीफाई हुआ था जो कॉलेज में जितना भी डॉक्यूमेंट जमा किए थे उसका ये एक स्क्रीनशॉट आपके सामने में लाया हूँ। तो देख सकते हैं ये पहला जो है 10th का सर्टिफिकेट। अगला देख सकते हैं आप मार्कशीट है जो 10th का जिस बेस पे आप फॉर्म भरे थे और अभी जा रहे हैं। तो अब अगला देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एडमिट कार्ड जैसे जो आपने पॉलिटेक्निक का जो एडमिट कार्ड निकाला था जिसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम देने गए थे वो आपका लगने वाला है। उसके आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप जिस भी कास्ट से बिलोंग्स करते हैं उसका जो है जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको लगने वाला है। तो चलिए बता देते हैं कि ये जाति हो गया। उसके बाद रेसिडेंशियल है, तो रेसिडेंशियल आपको आवासीय हो गया। और अगला जो है लगने वाला है आपको आय प्रमाण पत्र। तो जाति, आवासीय और आय, ये तीनों आपको अनुमंडल से बना हुआ होना चाहिए। ध्यान रहेगा इस चीज़ का, क्या ये जो है CO लेवल पे वेरीफाई होता है, मीन्स अनुमंडल में से बना के एक जो है ब्लॉक में बनता है और एक जो है अनुमंडल में बनता है। तो इसीलिए आपको अनुमंडल पर इसको बना के आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया जातीय आवासीय आय का। अगला बात करते हैं, अगला देख सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो 10th से, जहाँ से आपने 10th किया है या फिर जहाँ भी अभी पढ़ रहे हैं, तो उस कॉलेज में उस स्कूल में आपका क्या अभी तक बिहेव है वैसा उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो चलिए दिखाते हैं कैसा होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देख सकते हैं आप, जो ये रहा आपका कैरेक्टर, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर, यहाँ लिखा हुआ है आचरण प्रमाण पत्र। तो कैरेक्टर का हिंदी आचरण ही होता है। तो आप ये 10th से आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं पूरा कि ये इस तरह से 10th से मिला हुआ है, ठीक। अब अगला बात करते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो था ये है आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो ये तो हो गया आपका आय हो गया। अगर आप EWS से बिलोंग्स करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर जो EWS सेक्शन है, EWS इसके थ्रू जो है रिजर्वेशन दिया गया है, तो उसके लिए आपको EWS भी बनाना होगा। जो फॉरवर्ड हैं और उनको EWS का लाभ लेना है तो आपको उसके लिए EWS भी बनवाना पड़ेगा। अगला देख सकते हैं कि ये है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर का मतलब ये हुआ कि अगर आपका काउंसलिंग हो जाता है तो काउंसलिंग होने के बाद आपको वहाँ पर एक कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आप उसका कॉलेज का नाम होगा जहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है। तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट लेटर, तो ये आपको लगने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास स्टेटस। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास स्टेटस, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा प्रूफ जो जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आपने पॉलिटेक्निक का जो है पास किया है इंट्रेंस। अगला देख सकते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं ये है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब स्कूल या कॉलेज छोड़ने का, लिविंग मीन्स होता है छोड़ना, तो आप जो छोड़ा है तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया होगा जिसको आप विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो आपको जानकारी ही होगा। अगर आगे देख सकते हैं ये है आपका पार्ट A एंड पार्ट B। तो चलिए दिखा देते हैं, मैं आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कैसा होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो आप ये देख सकते हैं कि ये है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जो 10th से मैंने पास किया है तो उसके लिए मिला है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने के लिए सर्टिफिकेट दिया गया है जब मैंने उसमें से नाम कटाया है। तो ये आपको लगने वाला है, क्योंकि एक साथ आप 2 जगह परस्यू नहीं कर सकते हैं, एक साथ 2 जगह नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिस स्कूल से आप निकलते हैं उसके लिए आपको लेना पड़ता है और देते हैं।
तो वो आपको लगने वाला है वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब क्या हुआ। तो आपको याद होगा कि जब आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाल रहे थे तो उस टाइम आपको कैफ़े से, साइबर कैफ़े जहाँ से आप फॉर्म भरे होंगे, वहाँ से आपको 6-7 पेज का निकाल के आपको दिया होगा। तो उसी में आपको पार्ट ए और पार्ट बी का हार्ड कॉपी रहता है। हार्ड कॉपी का मतलब ये हुआ कि आपको जो निकाल के देता है जो पेज, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो उसी में आपको पार्ट ए और पार्ट बी का जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो रैंक कार्ड देख सकते हैं, रैंक कार्ड। तो रैंक कार्ड का मतलब आपको पता ही होगा कि जब आप अपना रिजल्ट देखे होंगे वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको एक जो कागज़ जो दिखाई दिया होगा, जो निकाले होंगे रैंक कार्ड, वही होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका यूआर में कितना रैंक है, आपके अपने कास्ट वाइज कितना रैंक है। तो ये तरह का आपको ये रैंक कार्ड होने वाला है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि आगे जितना भी इसमें इंक्लूड किया गया है, इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है एडमिशन के टाइम में। तो अब मैं बता देना चाहता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाला है इसके अलावा। तो सबसे पहला जो है 10 पीस फ़ोटो, 10 पीस पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और वही फ़ोटो वैसा ही फ़ोटो लगता है 10 पीस जो आपने फॉर्म फिल करते समय दिया था। जो आपने एंट्रेंस का जो फॉर्म फिल किया था पॉलिटेक्निक के लिए, तो उसमें जो फ़ोटो लगा था वही फ़ोटो सेम लगता है। तो और ये 10 ही फ़ोटो नहीं, ये 3 साल का जो कॉलेज पीरियड होता है 10th वालों के लिए या 12th वालों के लिए 2 साल का पीरियड होता है। तो उन कॉलेज पीरियड में पूरा का पूरा जितना भी फ़ोटो का कभी भी यूज होगा तो वो वही फ़ोटो और वैसा ही फ़ोटो लगने वाला है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म फिल करते समय आपने फ़ोटो दिया था उसको आप रखें, और उसका हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज, ज़्यादा से ज़्यादा प्रति निकलवा लें। तो उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट कॉलेज के एडमिशन के टाइम में लगता है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है? तो मेडिकल सर्टिफिकेट इसीलिए लिया जाता है कि ताकि आपको किसी तरह का मेडिकली इशू है या नहीं है, इसके लिए कंफर्मेशन के लिए कॉलेज लेता है। आप देख सकते हैं कि ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्रा, ये इसके यहाँ से मैंने बनवाया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम है जो कैंडिडेट का, इसका एडमिशन है तो उनका ये नाम लिखा हुआ है, उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। और तो आप ये बनवाएंगे कैसे, इसका भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कोई भी ऑथोराइज डॉक्टर होता है, जो भी जिनके पास डिग्री होता है MBBS, तो उनके पास जा कर के और आप जो है ऐसे अपना जो है बोलिएगा कि मेरा जो है एडमिशन है, तो आपको वो बना करके दे देगा। 300-400 रुपया लेता है, जितना जिसका वैल्यू होता है डॉक्टर उतना हिसाब से लेता है, कहीं ज़्यादा भी लग सकता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगला जो होता है कैश अगर एडमिशन के टाइम में कॉलेज भी अलग अलग तरह का कॉलेज पे डिपेंड करता है कि अगर कॉलेज कैश में पैसा लेते हैं तो कैश देना पड़ेगा, और नहीं तो एक होता है डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने चेक देखा होगा, तो सेम उसी तरह से चेक होता है डिमांड ड्राफ्ट, और जो वही चेक को वही जो है विड्रॉ कर सकता है जिनके नाम से ड्राफ्ट बना होता है। तो जनरली आपको जमा होता है डिमांड ड्राफ्ट कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम पर। जितना भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एडमिशन के टाइम में लगता है उसका जिक्र कर दिया हूँ। तो अगला ये है कि आपको जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब वहाँ पर एडमिशन के टाइम में छाया प्रति और ओरिजिनल दोनों जो आपको वहाँ पर ले जाना आवश्यक होता है। और हाँ, एडमिशन होते ही आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आप भरे हैं, जैसे 10th का, तो आपको 10th का जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबको वहाँ पर जब्त कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा सुरक्षित। और अगर आप 3 साल के बाद निकलते हैं, कॉलेज छोड़ते हैं, तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो यही मैसेज था आप लोगों के लिए। अगर हाँ, इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है एडमिशन के थ्रू, एडमिशन के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स से पूछना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।